जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ किसानों का चक्का जाम। 3 दिन के अंदर प्रभारी संस्था प्रबंधक को हटाने के लिखित आश्वासन पर माने सड़क पर बैठे किसान। 6 घंटे चले चक्का जाम के चलते जजपुर हसौद बाराद्वार मुख्य सड़क मार्ग रहा बाधित। ओडेकेरा के प्रभारी संस्था प्रबंधक को हटाने किसानों का चक्का जाम आखिरकार सख्ती एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है, जिसमें एसडीएम ने 3 दिन के अंदर प्रभारी संस्था प्रबंधक को ओडेकेरा से हटाने के लिखित आश्वासन के बाद सड़क जाम कर बैठे किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। 6 घंटे तक चले इस चक्का जाम के सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी, जबकि कई वाहन चालकों ने दूसरे सड़क मार्ग का उपयोग कर अपने गंतव्य का पहुंचे। बता दें कि ओडेकेरा के किसानों बीते दिनों कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करते हुए प्रभारी संस्था प्रबंधक का हटाने के लिए ज्ञापन दिए थे, लेकिन किसानों की शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया था। किसानों का आरोप था कि संस्था प्रबंधक गैसराम बंजारे के द्वारा किसानों से दुर्व्यवहार के साथ ही समय पर खाद बीज और केसीसी नहीं देने का आरोप लगाया है। किया गया है, क्या मांगे हैं आपसे? हम लोग का यही मांग है। आज किसान लोग दुख पा रहे खातू के लिए, धान बेचने के लिए, और मैं पहले तो किसान की बेटी हूँ और किसान की बहू हूँ, क्योंकि ये लोग इतना परेशान हैं और शक्ति में भी आवेदन देकर आए हैं, फिर भी कोई अधिकारी आकर यहाँ हम लोग का सुन नहीं रहे हैं। कितना दुख की बात है कि आज हम लोग इतना बहू बेटी होकर आज यहीं तालाब के पार में बैठे हैं, अभी तक कि कोई अधिकारी नहीं आए हैं। हमारा बहुत दुख है कि कम से कम अधिकारी आके हमके बात सुनाए और हमके जो भी मांग है वो लोग पूरा कराए। इसके लिए मैं अपने बारे में बयान में धन्यवाद। किसान भाइयों का यही मांग है कि उन लोगों को समय पर खाद, केसीसी और धान बीज कुछ समय पर नहीं मिलता, इसीलिए वे जो शाखा प्रबंधक है गैसराम बंजारे उसको हटाना चाहते हैं और नया शाखा प्रबंधक यहाँ लाना चाहते हैं। समय पर क्यों नहीं मिलता है, क्या बोला जाता है जो संस्था प्रबंधक है उसके द्वारा? देंगे बोलते हैं और मिलता भी नहीं है, और मोबाइल पर भेज देते हैं, बार बार घुमाते हैं और बोलते हैं कि कल आना परसों आना, ऐसे करके बोलते हैं। किसान पूरा परेशान है। एक ही बार खाद के लिए कई बार जाना पड़ता है सोसाइटी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी भावनाओं का हम प्रशासन और प्रशासन जो है सम्मान करता है। निश्चित तौर पर ये कहीं तकलीफ में ज़रूर हैं और इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो यहाँ पर जो समिति प्रबंधक हैं, जो पंजीयन क्रमांक जिनका 833 है, उसमें प्रदस्त श्री गैसराम बंजारे के विरुद्ध कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है प्रशासन जो है उसको यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करने की और जो भी नियमानुसार विभागीय कार्य करने की जो कार्रवाई वो प्रारंभ की जाएगी। सर, किसानों को कहना है कि तत्काल हटाया जाए करके। देखिए, अब इसमें चूंकि विभागीय प्रक्रिया है, तत्काल जो है वो अभी के खड़े खड़े हम ये हटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि हमको 1-2 दिन का समय जैसे लगेगा, जो भी उसमें विभागीय प्रक्रिया होगी उसका पालन करते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम ओडेकेरा किसानों को बहुत परेशानी हो रही। इसके संबंध में हम लोग 6 तारीख को तहसील ऑफिस गए थे आवेदन देने के लिए। उसके बाद बैंक भी गए थे शाखा प्रबंधक को आवेदन देने के लिए, फिर तहसील गए थे कलेक्ट्रेट को और जिला सीओ को। 6 तारीख को देने के बाद अभी 10-12 दिन हो जाने के बाद हम किसानों के प्रति जो आवेदन दिए हैं उसके प्रति गौर नहीं किया गया और जिसको निकालने के लिए गैसराम बंजारे को, जो हमारे यहाँ शाखा प्रबंधक है, हर लोग उससे परेशान हैं। हमारे गांव के लोग उसको नहीं चाह रहे हैं कि वो ओडेकेरा सोसाइटी में 833 जो पंजीयन क्रमांक है यहाँ रहे, उसको किसी अन्यत्र जगह भेज दिया जाए और यहाँ कहीं से भी हो शाखा प्रबंधक यहाँ व्यवस्था किया जाए। इस संबंध में हम लोग आवेदन दिए थे। लगभग 250-300 व्यक्ति यहाँ से हम लोग जैजपुर तहसील भी गए थे और जंगीर शक्ति गए थे, फिर भी 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं किया, तो हम लोगों को मजबूर होकर आज यहाँ चक्का जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम लोग चक्का जाम किया। परेशान किया जाता है यहाँ के जो प्रबंधक है गैसराम बंजारे के द्वारा किसानों को। हाँ, यहाँ किसानों को यह न तो व्यवहार भी मिलता है, न धान जो खरीदी होता है, तो उस समय भी तौल में भी 2-2, 3-3 किलो ऐसा तोला जाता है। किसानों से पैसा मांगा जाता है। मेरे से स्वयं मैं 8,000 रुपया भी दिया हूँ। मैं इसको नहीं बोलना चाहता था,
लेकिन मेरे को मजबूर होकर बोलना पड़ा है। तो मेरे जैसे आदमी से भी 8,000 रुपये लिए हैं, तो और अन्य किसानों से और कितने लिए होंगे जो लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जिनसे जिनसे मंगा है पैसा बिल्कुल बोलें और खुलेआम बोलें।